कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डुग्गू मन लगाकर अब दुकान चलाने लगता है। वहीं पास में कालू कौवा और गोरी गोभी रहते हैं। वो भी डेली डुग्गू की दुकान पर आते हैं। गोरी गोभी कालू कौवा से बोलती है, देखो जी, ये अपने पापा की दुकान कितने अच्छे से चला रहा है। अभी तो ये कितना छोटा है और अभी से ही इतने पैसे कमा रहा है, पर तुम खुद को देखो, यहाँ बस सोते रहते हो। कुछ सीखो उससे। अरे भगवान, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? अपना काम चल रहा है ना। इतने अच्छे से तुमको मैं डेली अच्छा खाना खाने को लाता हूँ। कब तक दूसरों के यहाँ से खाना चुरा कर खिलाओगे? अपनी मेहनत से कमाकर खाना सीखो। मुझे कुछ नहीं पता। अब बस तुम भी कोई काम करना स्टार्ट करो। कालू कौवा जंगल जाकर सोचने लगता है, अब ऐसा कौन सा काम स्टार्ट करूं, समझ नहीं आ रहा। आज तक तो कभी मेहनत की ही नहीं, बस चोरी ही की है। तभी उसके पास मिट्टू तोता आता है। क्या हुआ कालू, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? गोरी कोरी ने मुझे कोई काम स्टार्ट करने को कहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या काम करूं। हा हा हा, तुम मेहनत करोगे, तुम काम करोगे? हा हा हा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। आज तक तो तुमने बस चोरी ही की है, तुम क्या काम करोगे? अब मैं बदल गया हूँ, मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। अब मैं मेहनत का काम किया करूँगा। मुझे अपनी पत्नी गोरी को बस खुश करना है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम कोई काम करोगे तो। मेरे नारियल पानी की दुकान है, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। अरे वाह, क्यों नहीं, मैं तो अभी से ही काम पर आ जाऊंगा। पर मुझे करना क्या होगा? ठीक है, आज का तो पूरा दिन हो गया, कल से आना, फिर कल ही काम बताऊंगा। ऐसा बोलकर मिट्टू तोता वहां से चला जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा मिट्टू की दुकान पर जाता है। तू बोलता है, आ गए तुम, अब मेरी दुकान पर नारियल लेकर आओ। यहाँ से नारियल का पेड़ दूर है थोड़ा, तुम नारियल लाया करो, मैं पानी बनाकर बेचा करूँगा। हाँ, ये तो काफी अच्छा ऑफर है, मैं यहाँ से नारियल लेकर आता हूँ। फिर कौवा नारियल लेकर आता है। इस तरह दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद मिट्टू बोलता है, जब से डुग्गू ने आम के रस की दुकान खोली है, मेरे तो नारियल पानी की दुकान ही नहीं चलती। कोई ऐसा तरीका निकालो कि अपने नारियल की दुकान भी चलने लगे। मेरे पास एक आइडिया है, फिर लोग हमारी ही दुकान पर आएंगे। अच्छा, ऐसा क्या आइडिया है, बताओ मुझे। और फिर कालू कौवा मिट्टू तोता को अपना आइडिया बताता है। मिट्टू बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और रात होते ही डुग्गू की दुकान पर आग लगा देते हैं। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे डुग्गू के साथ दुकान जाती है तो जली हुई दुकान को देखकर रोने लगती है। हमारी दुकान में आग किसने लगा दी? अब हमारा घर कैसे चलेगा? डुग्गू कहता है, आप चिंता मत करो माँ, हम फिर से नई दुकान खोल लेंगे, पर पहले ये पता लगाना होगा आग किसने लगाई। वहाँ और भी पंछी आ जाते हैं। टीटू कबूतर बोलता है, सही कहा, मुझे तो कालू कौवा पर ही शक हो रहा है। पहले तो चोरी करता था और आजकल मिट्टू तोता के साथ नारियल बेचता है। अगर वो नारियल बेचता है तो डुग्गू की दुकान में आग क्यों लगाएगा? मैंने कल बात करते हुए सुना था, मिट्टू कह रहा था कि डुग्गू की वजह से उसकी दुकान ज्यादा नहीं चल पा रही। डुग्गू बोलता है, अगर ऐसा है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। टूनी चिड़िया बोलती है, बेटा, तुम फिर से नई दुकान खोलो, कौवा फिर से आएगा तो उसे सब
पकड़ लेंगे। टुग्गू दूसरे दिन नई दुकान खोलता है। अब कौवा फिर से उसकी दुकान में रात को आग लगाने आता है। देखता हूँ तू कैसे अपनी नई दुकान खोलता है। ना खुलेगी दुकान और ना चलेंगे आम के रस की दुकान। हा हा हा। जैसे ही कौवा आग लगाता है सारे पंछी उसे पकड़ लेते हैं। हमको तो पहले से ही शक था, ये सब तो तुमको पकड़ने के लिए ही किया था। हमेशा सबका बुरा करते हो, आज तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। कौवा डर जाता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मिट्टू ने ही कहा था मुझे ये सब करने के लिए। कौवा डर की वजह से आग वाली लकड़ी गिरा देता है और वो लकड़ी उसके ही पैर पर गिर जाती है। हाय बचाओ मुझे, जल गया मैं तो। इसलिए कहते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, और अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। बेचारा कौवा अपने जले हुए पैर से बड़ी मुश्किल के साथ घर जाता है। गोरी को भी गुस्से में बोलती है, तुमको कितनी बार मना किया है कि किसी के साथ बुरा मत किया करो, पर तुम तो मेरी मानते ही नहीं है। अब भुगतो।